प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, एडमिशन वैसे भी खत्म हो गया है, सोच रहे हैं प्रमोशन कर रहा है मास्टर। कुछ और अच्छा सवाल पूछ लो, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, तुम लोग को समय मिलता है ना। बस तुमको लगे रहना होता है और हार नहीं माननी होती। जिस एग्जाम में तुम 5 नंबर लाने को तरसोगे ना, उस एग्जाम में भाई टॉप करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यानी 12th में भी तुम उसके बैच से ही पढ़ रहे थे। हाँ। कई इंस्टीट्यूट के मतलब रैंक भी बड़ी आई थी, वो 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, फिर मैं गया नहीं। अच्छा, क्या हाल है मास्टर? रोज चले आ रहे हो क्लास में? तुम लोगों को मैं बहुत ही सुंदर सुंदर किससे मिलाने वाला हूं। मस्त 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 गर्ल्स से। हाँ, तो मैं तुम्हें सुंदर सुंदर बच्चों से मिलाऊंगा। आ जाओ बच्चों। तो देखो बच्चे आए हुए हैं, क्या हाल है? तो देखो मैं तुमको 2 सुंदर सुंदर बालकों से मिलाने आया हूं, और बहुत ही सुंदर सुंदर बालक हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले से चल रहा है। तो सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? सुचिर गालरा। सुचिर। तो सुचिर की स्पेलिंग क्या है? SUCHIR। एक सेकेंड। हाँ, SUCHIR। और आपकी AIR कितनी आई है? 507। 507। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम। शिवम, आपकी AIR कितनी आई है? 151। शगुन दिया है तुमने 151 रुपए का। तो देखो 2 बच्चे आए हैं शगुन लेके। तुम यार 6 और 501 हो जाता है ना, माहौल हो जाता। कर कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे 101 होता माहौल और अच्छा होता। अब 101 तुम लोग को करना है भाई, है ना? 11 आपको करना है, 11 रुपए वाला, है ना? तो ये दोनों बच्चे आए हैं आपसे मिलने। सुचिर, आप बताओ, आप कहाँ से पढ़ रहे थे, क्या चल रहा था, कहाँ के रहने वाले हो? मैं नोएडा में ही रहता हूँ, और मैंने लक्ष्य जेई बैच और 12th में ज्वाइन किया था, और वरुण एडवांस पूरा प्रॉपरली फॉलो किया था अपना एडवांस कवर करने के लिए पूरा अच्छे से। मतलब बहुत हेल्प करी है मेरे को। लक्ष्य से भी बहुत हेल्प मिली है, एडवांस से भी बहुत हेल्प मिली है। टीचर्स बहुत सही है यहाँ। अर्जुना में नहीं थे आप? अर्जुना में नहीं था मैं। 11th में नहीं पढ़ रहे थे? 11th में नहीं यहाँ पढ़ रहा था। तो कैसे पता चला लक्ष्य के बारे में फिर? लक्ष्य में मतलब पहले मैं अलग सर की वीडियोस देखता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा पता चलने लगा लक्ष्य के बारे में, तो फिर मैंने लक्ष्य ज्वाइन करा था मैं पढ़ने के लिए आगे। 1.0 खरीदा था? हाँ, 1.0 खरीदा था। बहुत बढ़िया। हाँ, सचिन सर, राजवन सर वाला। हाँ। पंकज सर वाला। हाँ, वो वाला। बहुत बढ़िया। और आप बताओ? सर मैं तो लखनऊ विद्यापीठ से पढ़ा हूँ। ये देखो लखनऊ विद्यापीठ से आया है बच्चा। देखो विद्यापीठ के बच्चे पूछते थे कैसे दिखते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, अलग दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं विद्यापीठ के बच्चे, इंसान जैसे, आप जैसे। इन लोग विद्यापीठ के बच्चों को लेके बहुत ऑब्सेस रहते हैं कि वो कैसा दिखता है विद्यापीठ वाला। देखो ऐसे ही तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं विद्यापीठ वाले। और आप विद्यापीठ कब ज्वाइन किए? सर मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था पिछले साल। आपने? तो अभी तो खुली थी तो अभी ज्वाइन किया। तो लखनऊ विद्यापीठ से थे। कहाँ पे है ये विद्यापीठ? सर ये वहाँ नरही के सामने, नरही के सामने, गोमती नगर। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, एडमिशन वैसे भी खत्म हो गया है, सोच रहे हैं प्रमोशन कर रहा है मास्टर। वैसे भी तुमको क्या बताएंगे प्रमोशन करके, तुम तो वैसे भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। एडमिशन खत्म हो गया है वैसे भी। लखनऊ विद्यापीठ गए कि नहीं? गया, मतलब अभी जाना है, वहां से फोन अभी नहीं गए? नहीं। माला वाला नहीं पहना है उन लोग ने माथे को? नहीं। अरे यार, सोने की माला पहना रहे हैं विद्यापीठ वाले, सुना है मैंने। ऐसा मैंने सुना है, विद्यापीठ में पैसा ऐसा आया है ना लोगों के पास, तो सोने की माला वाला पहना रहे हैं। तुम तो ऑनलाइन वाले हो। हाँ सर। तुमको तो रस्सी मिलेगी सिर्फ। तो ये दोनों बच्चों ने यार बहुत ही बढ़िया किया है, और दोनों ने बहुत बढ़िया रैंक लाई है। एक ऑनलाइन से पढ़ा, एक ऑफलाइन से पढ़ा। तो जो सवाल उठता है कि कहां से पढ़े सर, कहां से रैंक आएगी, ऑनलाइन से आएगी कि ऑफलाइन से आएगी? तो भाई रैंक दोनों तरफ से आएगी। बात यह है कंटेंट दोनों जगह सेम पढ़ाया जाता है। आपके लिए जो बेस्ट है आप वहां से पढ़ाई करो। सुचिर, अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताओ। मतलब आप तो इसी बैच से, ये लक्ष्य यही बैच ही है? हाँ, मतलब अच्छा। हाँ, लक्ष्य यही बैच में हो तुम? तो मतलब इनिशियली तो मतलब ऐसा था कि मतलब मैंने ना जब स्टार्ट करा था ना, तो इतना ज्यादा था नहीं, मेरे को पता नहीं होता था कि क्या करना होता है, कैसे सब कुछ इनिशियली चलता रहता है। 11th तो मेरी इतनी ज्यादा हुई भी नहीं थी, मतलब मैंने मेजरली एंड में आके 11th में मेरे को समझ आया था कि मैंने ये सारी चीजें करनी है आगे जाके। इसको रख लो अंदर। अच्छा। तो मतलब फिर 12th में आते आते मेरे को सब पता चलने लगा फिर क्या करना है, और ऐसे धीरे 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 होता जाता सब कुछ ऐसे ऑटोमेटिकली। बस तुमको लगे रहना होता है और हार नहीं माननी होती बस। एक सवाल जो लगातार आ रहा है कि 11th कैसी थी आपकी? स्ट्रांग थी कि ओके थी कि बर्बाद थी? 11th मतलब जैसे फिजिक्स मेरी थोड़ी सी फिजिक्स मेरी वीक ही थी, और केमिस्ट्री और मतलब मैथ्स मेरी अच्छी थी 11th की। बाकी केमिस्ट्री भी ठीक ठीक थी, ऐसे बहुत स्ट्रांग तो नहीं थी। एक और सवाल पूछ रहे हैं, डमी स्कूल है क्या?
नहीं, डमी स्कूल नहीं है। स्कूल जाते थे? स्कूल जाता था मैं। हाँ। हाँ मतलब सब कुछ मतलब ऐसा थोड़ा सा ऑफलाइन भी जाता था मैं, और ऑफलाइन वो थोड़ा सा जेई रिलेटेड भी बताते थे, और फिजिक्स वाला भी था ही मेरे पास। तो सब बहुत अच्छे से हो गया मेरा सब कुछ। चले, मैथ्स कैसे पढ़ा? मैथ्स तो मतलब वो होता जाता, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस ही है, मतलब उसमें मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और हाँ, गर्लफ्रेंड भी पूछ रहे हैं वो? नहीं वो सब तो अभी नहीं है, वो सब तो कॉलेज में करेंगे। कॉलेज में करोगे? सोच लिया है अभी से? हाँ। डिसाइड कर लिया है? घर पे बता दिया है? नहीं तो ये वीडियो घर वाले देख लेंगे? नहीं, बैच में ही तो हो रही है ये। अरे देखना, अभी तुम कहीं चला जाएगा ये वीडियो, घर वालों के पास आएगा, अब क्या करोगे? तो ये कह रहा है कॉलेज में करेंगे। तुम लोग भी कॉलेज में कर लेना यार, थोड़ा होल्ड कर लो। तो कॉलेज में करोगे? कब सोचा ये सब तुमने? नहीं, ये सब तो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है ना। हाँ। हाँ, कि मतलब अभी नहीं कर सकते ना तुम लोग, और तुम इतना वो फिर पता नहीं ना, वो हो नहीं पाता बस। सही, बहुत बढ़िया। कुछ और अच्छा सवाल पूछ लो, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, तुम लोग को समय मिलता है ना? हाँ, लक्ष्य बैच वालों, गंदे बच्चों, अच्छे सवाल पूछ सकते हो, गर्लफ्रेंड पूछ रहे हो। ड्रॉप नहीं लिया है, 12th में है, कह रहे हैं प्रहार बैच। प्रहार नहीं, वरुण से पढ़े थे ना? वरुण से पढ़ा था मैं। वरुण बैच कब आया था? वरुण आई थिंक फेब एंड के अराउंड आया था ना, फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में आया था, तब से ही मेरे पास है वरुण। आपका पैसा लगा था? ना मैंने तो लक्ष्य खरीद रखा था, तो मेरे को उसके साथ फ्री मिल गया था। लक्ष्य वाले सारे बच्चों को फ्री मिला था? हाँ, सबको फ्री मिल गया सारे था। लक्ष्य के बच्चों को? हाँ हाँ। तो वरुण बैच देखो बाद में आएगा, एडवांस का बैच वो अलग से लास्ट में चलाते हैं। और बैकलॉग के बारे में पूछ रहे हैं, क्या बैकलॉग होता था तुम्हारा? हाँ मतलब बैकलॉग तो वो बनता ही रहता ना, मतलब तुम थोड़ा बहुत, मतलब अगर तुम कंसिस्टेंटली चलते रहो ना, वो बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें छूटती रहती हैं कहीं ना कहीं, बट तुमको ना अगर टाइम तुम देखोगे ना, तुम्हारे पास होता है सफिशिएंट कि तुम कवर कर पाओ। वो लगता है ऐसा कि टाइम कम है, बट थोड़ा सा उसके बारे में भी ना सोचना पड़ता है, और टाइम सारा निकल जाता है, सब अच्छे से हो जाता है विद टाइम। अगर तुम लगे रहोगे ना स्ट्रगल करने में, अगर तुम घबराओगे नहीं तो सब हो जाता है। कोई एग्जाम्पल दो कि बैकलॉग हुई हो तो कैसे कवर किया तुमने? मतलब मेरा ना क्या था कि 11th में जैसे मेरे कुछ चैप्टर्स ना बहुत वीक से थे, जैसे इक्विलिब्रियम हो गया या रोटेशन हो गया। तो जब मेरे को जून एंड में ना टाइम बहुत मिला था, मेरे को अराउंड जून एंड में काफी ज्यादा टाइम मिल गया था मेरे को, तो उस वक्त ना मैंने 12th थोड़ी सी अपनी साइड रख के उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया था। फिर इतना मेरे को मेंस के वक्त उन पे प्रेशराइज नहीं करना पड़ा था कि मेरे को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो दोनों चैप्टर्स ऐसे है ना कि कुछ भी कर लो थोड़ा सा वो दिक्कत देंगे ही देंगे। हाँ, तो मतलब ऐसे मैंने कवर करा था। सोचे थे कि क्या सोच रहे थे? नहीं, 5 रैंक तो बहुत ज्यादा सोच लिया, बहुत ज्यादा? हाँ, मतलब बहुत अच्छी, खराब? बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अच्छी लगी तुमको? हाँ, बहुत अच्छी लगी। मम्मी पापा को? मम्मी पापा को मेरे से ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, इसके मम्मी पापा बड़े खुश हैं भाई रैंक से। आप बताओ अपने बारे में, आप कैसे विद्यापीठ पहुंचे? सर एक्चुअली मैं तो ड्रॉपर हूँ। हाँ। तो मैं वही कोविड में पीड़ित हुआ था। 11th पूरी बर्बाद हो गई थी। तो फिर 12th में अकल आई, तो फिर पढ़ाई करना शुरू की। 12th में मैंने डेडिकेटेड पढ़ाई की थी, मगर फिर बोर्ड्स में जो एमसीक्यू वाले बोर्ड्स हुए उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो फाइनल बोर्ड्स है उसमें अच्छा नंबर आ गया। तो इतना था कि चलो क्रेडिट तो पूरा हो गया है, क्वालिफाई तो हो जाऊंगा, बट फिर जेई अच्छा नहीं गया। तो फिर जेई मेंस में कितने परसेंटाइल थे मेरे? हाँ, इसमें कि पहले वाले में? अभी इस बार बहुत कम थे सर। कितने थे? 78। इसके जेई मेंस में 78 परसेंटाइल आए थे। और क्यों आए थे भाई? सर मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था, मैं लखनऊ में था और हाँ। कोल्ड बहुत ज्यादा था वहां पे। हाँ, एडवांस में आपकी रैंक आई है 151 और मेंस में रैंक थी? इसका तो सर याद भी नहीं है। रोल नंबर के बराबर थी क्या एडवांस की? और मेंस की रैंक? मेंस की याद ही नहीं है। लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास? बड़े अमीर हो यार तुम। 1,000 लाख, 2 लाख रैंक थी। तो ये कैसे हुआ जादू? या तैयारी थी, बस सिर्फ तबीयत खराब हुई इसलिए ऐसा हुआ? सर एक्चुअली जब मैं ड्रॉप ईयर में था, अगस्त में क्लास ज्वाइन की, तो सर 1 महीना तो लग गया कि समझने में लगा कि पढ़ना कैसे मेरे को सही से, क्योंकि मैं ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा, कोई और चैप्टर पे जा रहा हूँ, और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं तो फिर भूल जा रहा था मैं बार बार। तो फिर 1 महीना बस ये लग गया कि पढ़ना कैसे है। सब टीचर्स ने हेल्प किया मेरे को वहाँ पे विद्यापीठ में, तो पढ़ना समझ में आ गया। तो वैसे तो मेरा सब हो गया, और फिर जैसे ही मेरा आधा पोर्शन खत्म हुआ, जेई के डेट्स आ गए। अब मेरी हालत और खराब की, अब कैसे होगा, बट फिर कुछ ना कुछ करके हो गया। फिर जब सेकेंड जेई का था तो मेरे को था कि फोड़ दूंगा इसको। तो दूसरा मीन्स तो पूरा फोड़ना ही है मेरे को। बट सर उसके टाइम ठंडी आ गई, और मैं एक्चुअली मैं बॉम्बे में पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग बॉम्बे में थी। तो बॉम्बे में टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लखनऊ में एकदम ठंडी, मैं कांपने लगा। यूपी में बहुत गर्मी बहुत ठंडी होती है। सही सर। तो एकदम मैं कांपने लगा अंदर से। अब
एकदम मेरा फीवर इतना हाई हो गया। फिर सर ने बोला बेटा ये सब तुम जुगाड़ करो, ऐसे ऐसे काढ़ा बना के पियो। मतलब सर कौन सर ने बताया? आरके जी सर केमिस्ट्री वाले सर थे सर, फेवरेट सर मेरे सर। कौन सा बैच था ये विद्यापीठ का? ये विद्यापीठ का ड्रॉपर बैच सर, ये पीजे 23M था। पीजे 23M। हाँ। उनको मतलब बताओगे इन सब चीजों का? पीजे 23M। पीजे मतलब आई थिंक प्रयास 23M का मतलब मॉर्निंग बैच। चलो सही है। हाँ। हाँ तो फिर हाँ तो सर ने उसमें- तुमको काढ़ा पिलाया? सर ने बोला कि बेटा ऐसे ऐसे काढ़ा पियो, सही हो जाओगे, अगर कंसिस्टेंट है ना, पढ़ाई मत छोड़ना। सर पढ़ाई तो छोड़ी नहीं, बट सर बुखार था कि सर अंदर से मतलब हो नहीं पा रहा था। क्वेश्चन आते तो थे बट अंदर से सर वो मतलब होता है ना कि बॉडी आपको करने नहीं दे रही है। तो दूसरे अटेम्प्ट में कितने रहे? दूसरे टाइम में सर यही 78% है। हाँ। और तुम बड़े मुश्किल से क्वालिफाई हुए थे। हाँ सर ओबीसी, मैं एक्चुअली सर ओबीसी है ना, हाँ। तो वो नहीं तो मैं क्वालिफाई भी नहीं हो पाता। हाँ। तो सर जब ये रैंक है तो अंदर से तो पूरा टूट गया था मैं। हाँ। पापा है तो पापा ने कुछ नहीं बोला, वो बस उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिख गई। तो सर वो अंदर से मतलब पूरा टूट गया था उसके बाद। तो मेरे को था कि अब मैं नहीं दूंगा, कोई पापा ने बोला कि प्राइवेट कॉलेज में ले लो, क्या कर सकते हो तुम। तो सर मम्मी ने थोड़ा मोटिवेट किया, मतलब मेरे फैमिली ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला करो, मेरे को एडवांस देना भी नहीं था, मैं था कि एडवांस नहीं दूंगा, कहीं प्राइवेट में ले लूंगा। अच्छा। हाँ तो मम्मी ने बोला तुम्हें करना ही है, मुझे मतलब नहीं, तो करना ही करना है। फिर पापा मोटिवेट हुए थे, वो करना ही करना है। फिर पापा ने सर मुझे इतने डंडे मारे बच्चे हैं। बोल रहे हैं रिजर्वेशन। बता दो तुम्हारी ये जनरल रैंक है ना? ये मेरी जनरल रैंक है हाँ, एक्चुअली में। मेरी वो आ गए, रिजर्वेशन है इसका तो। मेरा रिजर्वेशन रैंक 26 है। दुनिया की दिक्कत यही है, जो भी व्यक्ति ऊपर जाता है उसको नीचे लाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जनरेशन लिख दिया मैंने यार, सॉरी, बहुत दिन बाद बीच में आया हूं ना। हाँ तो ये इसकी जनरल रैंक है। और ओबीसी रैंक क्या है? 26। वो कह रहे हैं रिजर्वेशन। ओबीसी रैंक इज 26। हाँ तो सर वही बेसिकली उसके बाद पापा मेरे पीछे पड़े रहे, डंडे मारे, बातें सुनाई और अंदर से हर्ट हुआ। बट ये था कि पापा मतलब डेली सुबह 5 बजे उठा के तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मैं सोचता था कि 8 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा, पापा मुझे 19 घंटे बैठ के पढ़ाए हैं। है? हाँ। पापा टीचर भी है क्या? पापा टीचर नहीं है बट पापा को अच्छी खासी नॉलेज है। पापा है। पापा मारते भी है, पढ़ाते भी है, सब कुछ करते मार भी हैं। पड़ी है हाँ सर अभी भी? पढ़ती है सर। अभी रिसेंटली हाँ है? मतलब नहीं, ये एक बात तो पापा एकदम खुश हो गए, वो तो हमें उठ रहे हैं अब। नहीं इस समय यहाँ पे जब मेंस में पढ़ी थी। मतलब पहले तो डिसअपॉइंटमेंट देखा, बाद में डिसअपॉइंटमेंट गुस्सा बन के निकल गया। हाँ तो उसके बाद सर फिर जब ये रैंक आई तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ मेरी रैंक है। हाँ मैं वापस चेक किया। हाँ, हम लोग ने भी 3-4 बार चेक किया था क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री मुझे पता चली, सतीश सर ने बताया लखनऊ से, सतीश मिश्रा सर है ना वहाँ। हाँ। तो वो बताए, तो ऐसा हमने कहा कम से कम 4 बार चेक कर लेना सर, वेरीफाई कर लेना सर, कि मैं कहानी बिलीवेबल नहीं है। सर मेरे को भी खुद बिलीव नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट कहानी सुनने में अच्छी लगती है, रियलिटी में पॉसिबल विद्यापीठ नहीं के है। टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे आपके? सर जो स्टार्टिंग के टेस्ट थे जब मैं वहाँ पे था तो फिर अच्छे नंबर, फिर मेंस के बाद में चला पापा के पास चला गया था मुंबई। हाँ तो मैं वो जो ऑनलाइन आते थे ना टेस्ट पेपर में वो सॉल्व करता था। तो मेरा एडवांस का बस यही था कि मैं PYQ हाथ से ज्यादा लगा दिया था सर। मैंने डेली बैठे कम से कम 100-200 तो लगाता ही था मैं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट तो आप स्ट्रॉन्ग दोनों के नंबर पूछ रहे हैं बच्चे, नंबर क्या रहे भाई? 242। आपके क्या नंबर रहे? 275। 275। हाँ शर्म आ रही है? एक ही साल है, यही साल है, इसी में मचाना है, समय कम बचा हुआ है। हैं? तुम बताओ, तुम तो कल तुमसे बात भी हो रही थी, तुम तो मौज मस्ती बहुत की हो। हाँ कुछ बताओ उसके बारे में। मतलब वह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा मस्ती मस्ती में पढ़ लिया और ऐसे नंबर आ गए, ऐसा नहीं होता। मतलब बट ये होता ना कि मतलब ऐसा मस्ती के लिए भी ना टाइम तुम डेजिग्नेट कर सकते हो। जैसे मेरा क्या था ना, जब ऐसे कंटिन्यूसली तुम अगर 1 महीना भी फुल अगर कर पाओ, मतलब ऐसे पूरा मेहनत अगर में डाल दो तुम, फिर कहीं ना कहीं तुम थक जाते हो ना, होता है। तो मैं ना अपने मम्मी पापा से प्रॉपर परमिशन लेके 1 दिन का ब्रेक ले लेता था कि मतलब उस दिन आराम से बैठो, कोई मूवी देख लो, नहीं तो बाहर घूमने चले जाओ, ऐसी कुछ भी कर लो। तो वो ना कहीं बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता तुम्हारे लिए, और उसके बाद तुम वापस से वो 1 महीना अपना पूरा डाल सकते हो। तो वो काइंड ऑफ कैसे रीलोड टाइप होता है मेरा, मैं ऐसे करता था उसको। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। और भी बच्चे आए, उनसे भी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन लोग फिर से आपको मिलेंगे इवेंट के अंदर भी। बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को सर। ठीक है, अभी इवेंट में फिर मिलते हैं। और बच्चों को भेजो, कौन आएगा? क्या विद्यापीठ को विद्यापीठ तुमको बुला रहे थे, क्या बोले? वो बोले नहीं कि पहले इधर आ जाओ, दिल्ली जाओ। दिल्ली जाओ? चलो विद्यापीठ वाले प्यारे लोग हैं यार, ठीक है आओ मिलते हैं। हाँ अब आप लोग आओ भाई। कौन कौन, क्या नाम है आपका? शुभम साहू। शुभम। आपकी क्या AIR रही? ARI 1284।
और आपका नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। आपकी क्या AIR रही? 6। मार्क्स भी बताई दो। 209। आप लोग कहाँ से हो दोनों, किस बैच से हो? पहले चलो आपसे शुरू करते हैं। आओ शुभम, आप किस बैच से हो? सर लक्ष्य जय अर्जुना जय से। अर्जुना से हो? हाँ लक्ष्य अर्जुना दोनों से पढ़ा था। अर्जुना से स्टार्ट किए थे। फिजिक्स वाला कैसे पता चला था? सर आपसे पता चला था। नहीं मतलब कैसे, क्या क्या देखा था? मतलब मेरा भाई भी यूट्यूब पे जब वो 11 में था ना, 12 में था, तो वो आपके लेक्चर देखता था वो, मतलब तब उससे पता चल गया था। फिर उसके बाद जब 11 में कोर्सेस आए ना, तब पता चल गया था, मतलब कि कोर्सेज यूट्यूब पे वो रिकमेंडेशन में आ गया था, तो उस हिसाब से। कोई ना ऑफलाइन कोचिंग भी जाते थे साथ में? नहीं गए ऑफलाइन तो नहीं। 11th में नहीं ली। 2 दिन के लिए ट्रायल पे? नहीं गया ट्रायल। कहीं नहीं गए, अर्जुना से पढ़े? हाँ। फिर 11th कैसा था? 11th में बढ़िया पढ़ाई करते थे अर्जुना में? हाँ हाँ 11 तो मतलब बढ़िया गई थी, मतलब कम से 11 चल गई थी, जैसे बर्बाद नहीं की थी, मतलब बहुत सारे एकदम बिल्कुल बर्बाद हो जाती ना, वैसे मेरी नहीं थी उस हिसाब से। अच्छे से पढ़ाई की थी 11th के अंदर। DPP वगैरह करते थे? हाँ सर करता था। मॉड्यूल का पूछ रहे हैं, मॉड्यूल करते थे? हाँ सर। हैं? यस सर। मॉड्यूल खरीदा था? हाँ पूरा लगाते थे? हाँ हाँ सर, तो टाइम था तो 2 साल थे तो लगा सकते थे। सुन रहे हो, टाइम था 2 साल थे, तुम्हारे पास समय नहीं मिल रहा है तुमको अभी। उसको 2 साल ज्यादा था ना तैयारी के लिए, और कम टाइम में हो जाता। हाँ हो सकता है, कम टाइम में भी हो सकता है ऐसा, तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्यों नहीं गए? घर वालों ने बोला नहीं कि ऑफलाइन जाओ? 11th में तो कोरोना आया था ना, तो ऑनलाइन ही चल रही थी सब, तो उस टाइम पे कोर्स आया था तो हमने खरीद लिया। फिर वहां से पढ़ना शुरू करा, तो समझ में तो आ ही रही थी चीजें। तो फिर 11th हुई, फिर उसके बाद मतलब जैसे लेक्चर्स देखते थे समझ आता था सब, क्वेश्चंस भी हो रहे थे, तो फिर 12th भी शुरुआत वही कर दी, मतलब ताकि टीचर सेम रहे, तो उससे कंसिस्टेंटी नहीं टूटे उस हिसाब से। जो ऐसे कमेंट कर रहे हो ना तुम, जिस एग्जाम में तुम 5 नंबर लाने को तरसोगे ना, उस एग्जाम में भाई टॉप करके बैठा हुआ है, ठीक है? तो पहले इस लेवल पे आओ, फिर बातें करना चालू करो इस तरह की। ये दुनिया की बड़ी गंदी आदत होती है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो नीचे से खींचने वाले बहुत। डमी स्कूल पूछ रहे हैं? डमी तो था सर मेरा। 11 12 दोनों? हाँ दोनों। तो घर पे एकदम दमदार जबरदस्त पढ़ाई की ऑनलाइन से? हाँ मजे भी किए। मजे भी किए? क्या मजे किए? टाइम पास भी बहुत किया है। क्या यूट्यूब चलाए। क्या देख रहे थे यूट्यूब पे तुम? वीडियो कॉमेडी वीडियो सब देखते रहो, और क्या। कॉमेडी? और क्या। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। और इंस्टाग्राम वगैरह बताओ। इंस्टाग्राम तो अभी डाउनलोड करा 10 दिन पहले। किया है? हाँ। किस नाम से आईडी है? शुभम साहू। शुभम राइडर साहू नहीं है इस तरह की? मैं नहीं लगता, सीधा सीधा लिखो ना शुभम साहू। और क्या। चलो फॉलोवर आएंगे आज इसके बाद, वीडियो के बाद, Yes, sir. है ना? और नीचे लिखा है उसके AIR 1284। नहीं, अभी नहीं लिखा। आज लिख देना। Yes, sir, bio लिखूंगा। में। और बताओ व्हाट्सएप वगैरह? व्हाट्सएप तो यूज ही करते हैं। तो एकदम नहीं व्हाट्सएप पे तो कुछ ज्यादा मैसेज नहीं आते थे। क्यों? मैसेज क्या, मतलब जैसे मेरे जो दोस्त है ना, वो 9 दे गए थे, मतलब तो फिर वो क्या है, उधर मोबाइल 10 तक? हाँ तो उधर मोबाइल तो अलाउड नहीं है वहाँ हाँ, तो, इसलिए। Yes. ये सही है। आप बताओ भाई अपने बारे में। आर्यन, आप कहाँ से पढ़े, क्या था? हम तो 11th पूरा ऑनलाइन था, पहले यूट्यूब फिर बैच ले लिया था। पहले यूट्यूब से पढ़ रहे थे? हाँ। तो यूट्यूब से क्यों पढ़ रहे थे, बैच क्यों नहीं लिए थे? अरे उस समय बैच मतलब मिल गया था ना, दोस्त से अकाउंट मांग के चला है? तेज बोलो। मतलब दोस्त से अकाउंट मांग के, एक दोस्त था हमारा, वो बैच में एनरोल था, हाँ तो उसी से अकाउंट मांग लिए थे। हाँ। वो सेलेक्ट हुआ? हाँ मतलब सेलेक्ट हुआ है, पर वो भी सेलेक्ट हो गया तुम भी? एक बैच से 2-2 सिलेक्शन है, क्या बात है बाबू। फिर हाँ, फिर ये चलता रहा, और फिर फाइनली 12th में हमने भी बैच लिया। 11th में बैच नहीं खरीदा तुमने? 12th के भी आधे के बाद खरीदा। इसका 4000 रुपए बाहर एक रसीद काटो इसका पहले, अर्जुना का। ना नाना क्या? हाँ फिर दिवाली ऑफर में खरीद लिया था फाइनली। अच्छा, खरीद लिया। हाँ 12th में आके। यानी 12th में भी तुम उसके बैच से ही पढ़ रहे थे? हाँ 8000 की रसीद काटो इनकी। फिर बाकी जगह टॉपरों को पैसा देते हैं, हम लोग पैसा लेते हैं। हाँ फिर बताओ। अच्छा बैच क्यों नहीं ले रहे थे बताओ? तो एक बैच से 2 लोग कैसे पढ़ते थे? एक फोन से और एक लैपटॉप से। पूरी ट्रिक पता है भाई को, पर वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना हम लोग बाद में, तो एक टाइम के बाद मैसेज आ जाता है ना कि अब नहीं। हाँ वो लॉग आउट हो जाता था अपने हाँ, आप, फिर लॉग इन कर लेते थे। मेहनत देख रहे हो, स्ट्रगल इसको कहते हैं लाइफ में, स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर अच्छा खैर मजाक बताओ। अच्छा फिर 11th कहानी स्टार्ट हो गई। फिर 11th की कहानी वही थी, रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस और टेस्ट वेस्ट देते रहते थे। मॉड्यूल नहीं लिया था, मॉड्यूल नहीं लिया था? PDF से हो जाता था, पर पूरा नहीं हो पाया था मॉड्यूल। हाँ, तो कोई और किताबें लगाने लग गए थे? नहीं किताबें भी नहीं, DPP टेस्ट किताबें पक्का, झूठ मत बोलो कुछ कहेंगे फिर वो। अरे मतलब इरोडोव खरीद के रखी थी, इरोडोव खरीद के रखी थी? मतलब बुक सारी खरीद के रखी थी, पर वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। हो नहीं पाई। इरोडोव में काइनेमेटिक्स तो लगाया होगा जोश जोश में? हाँ हाँ काइनेमेटिक्स लगाया, फिर ऑप्टिक्स भी लगाया, सब लगाया, हाँ। पर पूरी नहीं। फिर उसके बाद 11th पूरी ऐसे ही भी थी। फिर 12th में आए
तो 12th में फिर जब अपना बैच खरीदा फिर उससे थोड़ी रेगुलरिटी बढ़ गई, उसमें मॉड्यूल भी ले लिया। फिर ले लिया मॉड्यूल इस हाँ बार। मॉड्यूल भी ले लिया, फिर मॉड्यूल सॉल्व किए। फिर फाइनली जब मेंस हुआ, फिर मेंस के बाद क्या कहते हैं वरुण एडवांस बैच से पढ़े। और फिर जो एडवांस में आप भी हाँ फिर AITS जो अब टेस्ट सीरीज थी उसको भी ज्वाइन किया। HC वर्मा लगाया था, बच्चे पूछ रहे हैं। HC वर्मा मतलब स्टार्टिंग में लगाया था मैकेनिक्स का पार्ट, पर फिर वही 11 का जो जोश होता है शुरू का। हाँ वही मैकेनिक्स पर लगाया, रोटेशन के सवाल नहीं बने फिर छोड़ दिया। तो इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई? ना यूरोप लगा रहे हो ना HC वर्मा लगा रहे हो, क्या पढ़े? मतलब जो पढ़े कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चुने, एक ही रिसोर्स को पकड़े और उसको कंप्लीट किए। और अगर कैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे दोस्त बात करते थे कि पाथ फाइंडर लगा तो PDF डाउनलोड करो और फिर उसको 2-3 बार लगाओ। सारा चैप्टर नहीं 2-3 सवाल चुने लगाए, फिर उसको भी छोड़ दिया। ऐसे कर करके हर रिसोर्सेज यूज़ कर ली पर पूरी तरीके से कोई नहीं कर पाया। नहीं लगाया। तो क्या चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा ड्राइव कर रही थी? मतलब क्या चीज़ थी जिस पे रेगुलर थे एकदम? क्लासेस, DPP, टेस्ट। 3 चीज़ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लासेस, DPP और टेस्ट। मॉड्यूल भी नहीं? मॉड्यूल थोड़ा बहुत लगाया था, पर बुक से ज़्यादा लगाया था। क्लासेस सारी कर देते थे, कुछ कुछ छोड़ देते थे जो आता था टॉपिक? छोड़ते नहीं थे यार, रिकॉर्डेड देखते थे या लाइव? ज़्यादातर क्या देखते थे? रिकॉर्डेड। आप? नहीं 11th में लाइव, 12th में रिकॉर्डेड। ऐसा क्यों? पता नहीं हो तो मेरे को 11th में लाइव जैसे शुरुआत में चली थी ना, तो लाइव में मतलब बड़े इंटरेस्ट आ रहा था। फिर बाद में जब 12th में आया ना, तो मतलब ये उसमें जैसे इनऑर्गेनिक शुरू हुई ना, तो उसमें क्या नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। लाइव के साथ वो नहीं हो पा रहा था। आप रहने वाले कहाँ के हो? हाँ कोटा के पास, जलावड़ जिला। क्या नाम है? कोटा के पास जलावड़ जिला। जलावड़ जिला? क्या है ये? मतलब शहर है, टाउन? जिला है। जिला है। हाँ वहाँ का क्या है? डिस्ट्रिक्ट तो समझते हैं, पर मतलब कैसा दिखने में कैसा है? मतलब डेवलप्ड है, कोटा जैसा है? कोटा, हाँ मतलब कोटा जितना नहीं है लेकिन है डेवलप्ड है। हाँ तो वैसा है। बहुत बढ़िया। आप दोनों घर में वाईफाई लगा हुआ था कि मोबाइल डेटा से पढ़ रहे थे? वाईफाई। आपके मोबाइल डेटा से। मोबाइल तो डेटा तो खत्म हो जा रहा होगा लाइव क्लास में? तो नहीं होता था। 3 क्लासेस में खत्म हो जाता है? नहीं, दो होती थी सर। हाँ 2 होती थी। हाँ बाद में 3 होने लगी थी लास्ट में कि नहीं? नहीं हुई, 2 ही हुई थी। नहीं हुई लक्ष्य में? नहीं 2 ही हुई थी बस। इस साल भी 2 ही चल रही है। हाँ बहुत बढ़िया। टाइम टेबल पूछ रहे हैं, आप बताओगे? टाइम टेबल? हाँ बताओ कैसे शेड्यूल, वो टाइम टेबल बोलते हैं उसको। तो वही सुबह 8-9 बजे उठ जाते थे। हाँ। फिर क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते थे सुबह उठते ही, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर उसके बाद जैसे मैथ्स को सॉल्व कर लिया, फिर चैप्टर चेंज या सब्जेक्ट चेंज करते थे, फिर थ्योरी पे आ जाते थे। केमिस्ट्री की थ्योरी ज़्यादा प्रेफर करते थे। फिर उसके बाद फिर से शाम को एक ड्यूरेशन था 6 से 9 वाला, उसमें क्वेश्चन सॉल्व, फिर खाना। ये बोल रहे हैं 3 क्लासेस होती थी लास्ट ईयर? 3 होती थी, 2 होती थी ना। हाँ कितनी होती थी? 2 ही होती थी। 2? ये कह रहे हैं 3 होती थी। झूठा झूठा। तुम लोग की 3 कराई जा रही होगी, हो सकता हो इनकी 3 हो रही है, तो तुम्हारी से रैंक और अच्छी आनी चाहिए। तुम्हारी 3 हो रही है, तुम लोग के टाइम पे 2 होती थी। 2। अर्जुना में 2? हाँ 2 ही हुई थी उस टाइम। इनका हफ्ते में 5 दिन है। तुम लोग का 6 दिन। 6 दिन। फिर 6 पहले दिन 5 दिन था, फिर 6 दिन हुआ। फिर 6 दिन हो गया। हाँ हाँ। तुम लोग कमजोर हो ना, इसलिए 3 क्लासेस लगानी पड़ रही है। ये लोग तेज थे तो 2 में पढ़ ले गए। तुम लोग कमजोर हो इसलिए ज्यादा क्लासेस करा रहे हैं। अब देखते हैं क्या रैंक आती है। हाँ तो तुम लोग टाइम अर्जुना में भी 2 क्लासेस होती थी? हाँ। लक्ष्य में भी 2 क्लासेस, 6 दिन क्लासेस होती थी? नहीं पहला शुरुआत में 5 दिन, फिर 3 महीने शुरुआत के 3 महीने के 5 दिन, फिर 6 दिन हो जाती थी। हाँ फिर हाँ तुम शेड्यूल बता रहे थे, बताओ। हाँ तो शेड्यूल वही, फिर जब शाम हो गई 9 बजे तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फिर खाना वाना खा के बैठते थे कोई एक चैप्टर की पूरी थ्योरी रिवाइज करने। वो मतलब बेसिकली केमिस्ट्री का होता था, उसको स्टार्टिंग से रिवाइज करते थे। जैसे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन पढ़ना हो गया, तो वो सब लास्ट के लिए रखे रहते थे। रात में 2 घंटे निकालते थे उसके लिए, फिर वो चैप्टर पूरा रिवाइज करते थे। तुम बताओ। सर मतलब मेरा ऐसा टाइम टेबल तो नहीं था, लेकिन मैं मतलब जैसे सुबह उठता था ना, तो एक डेली टारगेट बना लेता कि भाई इतने ये करना है आज, तो उस हिसाब से वो कर लेता था बस। रोज का रोज टारगेट बनाते थे? हाँ रोज बनाता था। और कहाँ लिखते थे टारगेट? दीवार पे। दीवार पे सीधा पेन से लेके दीवार पे? नहीं लिखते नहीं, कागज पे लिख के चिपका देते उधर। दीवार गंदी नहीं हुई? नहीं टेप से चिपकती थी तो निकल फिर जाता जब है। निकालो तो फिर नहीं निकल नहीं जाता है ना नहीं, साथ में पेंट। नहीं तो डबल से करवा देंगे। करा दोगे? पिताजी चिल्लाते नहीं थे सब हरकतों पे? नहीं अभी तक निकाले नहीं है ना। जब निकलेगा तब। हाँ बहुत बढ़िया। तो आप लोग के समय में पूरे साल भर 2-2 क्लासेस चल रही थी? हाँ हाँ। तुम लोग की भी, इनकी भी तो 2 ही चल रही है। लक्ष्य कितनी क्लास चला रहे हैं हम लोग? 2 ही तो चला रहे हैं। 2-2 घंटे की 2 क्लास कर दी थी। क्या कर दी थी अभी? 1 hour 45 minutes की 2 क्लासेस। आप ही लोग ने तो कहा था क्लासेस ऐसे कर दो, फिर हम लोग ने चेंज भी किया आपकी।
बहुत बढ़िया। आप सारे टेस्ट दे रहे थे बैच के कि छोड़ हाँ देते थे? टेस्ट दे रहे थे। सारे हाँ सारे पक्का? पक्का। और डीपीपी सारी करते थे? हाँ बहुत बढ़िया। आप कैसे सारे लेक्चर देखे थे, कुछ कुछ छोड़ देते थे? लेक्चर हम्म लेक्चर तो सारे देखे थे, हम्म, छोड़े तो कोई नहीं था। बहुत बढ़िया। बहुत बधाई हो आप दोनों जन को। अभी फिर से मिलेंगे हम लोग उधर, है ना, और रिजल्ट सेलिब्रेशन में, और बच्चों को बुलाते हैं, है ना। इनकी याद रसीद काट देना 4000 की कम से कम। इतनी अच्छी रैंक लाए हो, 4000 तुमको गिफ्ट मेरी तरफ से, तो 4000 की रसीद काट देना, ठीक है। सो हमने इसको 4000 रुपीज का अभी कैश प्राइस दे दिया अपनी तरफ से, सिर्फ 4000 की रसीद। और कौन आएगा? आओ। तुम दोनों के अगल बगल बैठे थे क्या एग्जाम में? नंबर सेम होंगे दोनों के? क्या है नहीं, डिफरेंट है? कितना? 192 194। एक क्वेश्चन इसको नहीं बताए थे लास्ट में ना तुम? सारा डिस्कस किए थे इन लोग साथ में, लास्ट का क्वेश्चन छोड़ दिया। आओ आ जाओ अंदर आ जाओ, आओ। अच्छा पोस्ट करके पहले फोटो, हम साथ लैग चल रहा साथ। हाँ लाइव चल रहा है लक्ष्य जेई बैच में। है, लैग चल रहा है। लैग तो रहता ही है तो। अच्छा आज तुम पहली बार यहाँ से देख रहे हो, तुमको अब समझ में आ रहा है कैसा दिखता है मास्टर को? बताओ कैसा दिखता है यहाँ से, कहानी पीछे चलता है ना? सही है, मस्त है। मस्त है। तुम लोग पास लेट जाता है 11-12 सेकंड। ये टेक्नोलॉजी हम लोग सोच रहे हैं सही करें, आईपीएल वगैरह में तो काफी अच्छी हो गई है। इनकी 3 क्लास जाली, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर से। नहीं लैग है, उनको बता दिया, वो लैग लिखने लगेंगे। बताओ अपने बारे में, आप कहाँ से पढ़े थे? मैं 9th क्लास में आपका पता चला था, मतलब मैं एनटीएससी के लिए पढ़ता था, तो मैं कोई भी सर्च करूं तो एक ही आपकी वो यूं करके फोटो आती थी। वो यूं करके, फिर मैंने चलाई एक बार, फिर आप हंस रहे थे, फिर मैं सोचा ऐसे कोई होगा टीचर, छोड़ो। फिर मतलब हर बार कोई भी टॉपिक भर लूं, एक ही मतलब आपकी सबसे ऊपर आती थी। फिर वो कब्जा था अपना यूट्यूब पे। हाँ, फिर मैंने वहां से स्टार्ट की, जैसे जो एनटीएससी के लिए जो 9th 10th के कुछ चैप्टर वही 11th 12th में है, तो वो आपके वो 11th 12th वाले देख लिए थे मैंने। और फिर 11th में मैं केमिस्ट्री तो पंकज सर के चैनल से ही पढ़ रहा था, मतलब पूरी केमिस्ट्री उन्हीं के चैनल से पढ़ी। और पहले तो स्कूल जाता था, फिर अर्जुना के मैंने टेलीग्राम से वो देखे तो नहीं ऐसे ही झूठ बोल रहा है, बैच खरीदा था इसने ऐसे। खरीद टेलीग्राम लिया पे था। कुछ नहीं है, ऐसी गंदी बातें कर रहे हो तुम। हाँ फिर के मतलब सचिन सर, टेलीग्राम के बारे में नहीं बताना है। हाँ चलो। हाँ फिर मैंने वो पीजीएफ आया था उसमें 1.0 2.0 खरीदा था ना? हाँ खरीदा। Good, फिर very 1800 good. में दोनों बैच मिल गए थे, फिर वहां से कर लिया। फिर 12th में लक्ष्य बैच ले लिया, शुरू से ही तीनों सब्जेक्ट वहीं से पढ़ा। फिर मेंस के बाद वो वरुण बैच ले लिया। वरुण बैच में भी थे तो पहले अर्जुना, पहले यूट्यूब अर्जुना, लक्ष्य वरुण, यूट्यूब टेलीग्राम अर्जुना लक्ष्य वरुण। वरुण, तो पूरा ये फॉलो कर रहे थे। कहीं ऑफलाइन भी जाते थे हेल्प के लिए थोड़ी बहुत? घर पे ही, घर पे ही, घर पे ही। तो ये डिसीजन क्यों लिया? मतलब घर वालों ने नहीं बोला कि ऑफलाइन से पढ़ ना, ले? मैंने टेस्ट तो दिए थे, मतलब कई इंस्टीट्यूट के, मतलब रैंक भी बड़ी आई थी, वो 1.5 लाख रुपए दे रहे थे। फिर मैं गया नहीं, मैं मतलब पंकज सर से पढ़ रहा था, मैं सोचा 1.5 लाख रुपए दे रहे थे? हाँ वो इनाम भी मतलब देते हैं, प्राइज और वो स्कॉलरशिप टाइप। कुछ दो यार इसको, पार्ले जी लेके आओ एक बिस्किट, इसी बात पे इनाम तो बनता है। तो हम भी देंगे यार तुमको 1.5 वो तो वैसे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जाने के लिए, अच्छा पैसे नहीं मिल रहे थे खरे खरे? पैसे मतलब उसमें हॉस्टल वगैरह चार्ज वैसे कट जाते हैं हाँ, उसमें। वैसे तो मेरे बैच की प्राइस 2 लाख रुपए है, वो तो मैंने तुमको स्कॉलरशिप में 4000 की दी है। हाँ फिर मैं सोचा यहीं पढ़ लेता हूँ, बढ़िया तो पढ़ा रहे हैं। बढ़िया पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने मतलब 12th में और बच्चे भी साथ वाले जा रहे थे, मतलब 11th में तो मैं नहीं गया, 12th में 11th में भी कई जो मेरे साथ दिए थे वो भी चले गए। फिर 12th में भी मैं सोच रहा था, मतलब सारे जा रहे थे मैं भी चलता हूँ, फिर भी टेस्ट दिया था उसमें भी मतलब बढ़िया नंबर आए, फिर भी छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया, यहीं पढ़ लेते हैं, बढ़िया तो पढ़ा है। हर बार तुमको ये लग रहा था बढ़िया पढ़ा है, तुम्हें डर लग रहा था रिदम ना टूट जाए छोड़ने चक्कर में। अपना शेड्यूल बताओ, डमी था कि रेगुलर? हाँ, डमी मतलब शुरू में तो स्कूल जाता था, फिर मैं मतलब बात कर ली, फिर सेट हो गया मामला। सही। अपना शेड्यूल बताओ। शेड्यूल ऐसे टाइम तो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन यूं था जैसे जरा हाथ उठाना, जो हमसे जले थोड़ा साइड से चले। अरे ये तभी तो पंकज सर के पास थी, तब मैं हाँ। भी लिया देख के। पंकज सर काफी इंस्पायर्ड लग रहे हो तुम। शुरू से पढ़ रहा हूँ पंकज सर से तो। हैं, तभी तो जो हमसे जले थोड़ा साइड से चले। सही है। ये तो भाई लोग हैं अपने, ये क्यों जलेंगे? हाँ ये जल थोड़ी रहे हैं, ये तो ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसे होता है। फिर बताओ आगे शेड्यूल। शेड्यूल मतलब वो टाइम ऐसे फिक्स नहीं था कि ये टाइम पे ये करना है, लेकिन वो सीक्वेंस फिक्स था। जैसे सुबह उठते ही मतलब टारगेट जैसे रफ नोटबुक के ऊपर लिख लेता था, जैसे फिजिक्स में रिवाइज मतलब आर, जैसे वो पिछली क्लास के रिवाइज करने हैं, डीपीपी करनी है, क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे लाइव क्लास से पहले
रिवाइज तो करने हैं, मतलब कुछ हो जाए, जैसे रिवाइज करके और फिर HW क्वेश्चंस भी देते थे, वो कर लिए। फिर वो उसकी डाउट स्लाइड में बच्चे पहले ही पोस्ट कर देते थे कि मतलब ये आंसर है, मैं मैच कर लेता था, हाँ सही है, फिर DPP कर लेता था। और फिर इतने मतलब लाइव क्लास का टाइम हो जाता था, फिर रात को फिर अपने और क्वेश्चन वगैरह कर लेता था। बहुत बढ़िया। आप बताओ, आपकी क्या कहानी है? आप कहाँ कहाँ से पढ़े, क्या हुआ? मैंने 11th के स्टार्टिंग में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन फिर 4-5 महीने हो गए थे और मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहां पर, और PYQs वगैरह भी सॉल्व नहीं हो रहे थे मेरे से। तो मुझे, कहाँ के रहने वाले हो आप? कोलकाता का। कोलकाता के हो? हाँ। तो तब फिर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है प्रिपरेशन में, ऐसे तो होगा नहीं। फिर मुझे स्कूल के दोस्तों से पता चला फिजिक्स वाला के बारे में, और फिर मैंने एक वन शॉट वीडियो देखा था सचिन सर का तब। तो वो मतलब पहले तो मैं जब ऑफलाइन कोचिंग में था तब मैं ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स और उनका रिवीजन और फिर उनका मॉड्यूल और फिर और भी फैंसी फैंसी किताबें सॉल्व करता था, फिर भी PYQ मेन के भी नहीं होते थे मेंस के। लेकिन फिर वो सचिन सर का मैंने वन शॉट देखा था यूट्यूब पर, उससे मेरे वन शॉट से ही एडवांस के PYQs भी सॉल्व हो गए थे। तो तब मुझे लगा कि एक्चुअल मतलब रेलिवेंट कंटेंट, हाँ रेलिवेंट नहीं था वहाँ ऑफलाइन में। इसलिए फिर मैंने खोजा कि हाँ अर्जुना बैच में पढ़ा रहे हैं सचिन सर, तो फिर मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन किया अगस्त सितंबर के अराउंड। फिर वहीं से फिर 3 सब्जेक्ट लिए फिर वहीं से कंटिन्यू किया, और फिर बाद में लक्ष्य में भी नेक्स्ट फिर लक्ष्य ले लक्ष्य लिया। में ले गया। तुम्हारा शेड्यूल क्या था? तुम्हारी भी स्कूल है कि नहीं था? हाँ मेरा रेगुलर स्कूल था। तब सुनाओ कहानी, रेगुलर स्कूल वाली इनको कहानी सुननी है। वो तो मतलब बहुत, जिंदा रेगुलर स्कूल वाला बच्चा सिलेक्ट होता हुआ। हाँ। वो तो मतलब सबसे मुश्किल चीज थी प्रिपरेशन के टाइम। मुझे भी लगता है कि डमी होना चाहिए सबको, डमी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर नहीं, स्कूल डमी मतलब वो है, डमी में टाइम पास बहुत होता है। मतलब आप दोनों जो मुश्किल है। बातें कर रहे हो वो इलीगल है, आप लोग को पता है कि नहीं? और आप लोग मेरे साथ खड़े हो इतनी देर से, तो ठीक है। तो खैर हाँ, कोई डमी हमें कुछ नहीं होता है। डमी तो ऐसे ही, डमी तो एक वर्ड है, डमी ऐसे डमी। हाँ बोलो आगे। तो जैसे 11th में तो मैं बच गया था, क्योंकि वो कोविड की वजह से सब बंद थे, ऑनलाइन था स्कूल। तो सुबह के टाइम स्कूल की क्लास चलाकर फिर DPP वगैरह पीछे सॉल्व कर लेता था, तो टाइम बच जाता था उससे। लेकिन फिर 12th में जाना पड़ गया। हाँ और शुरू हो गया था, तो स्टार्टिंग में जा रहा था थोड़ा बहुत। और मेरा डे बोर्डिंग स्कूल था, तो सुबह 6 बजे जाकर मैं 3 बजे आता था शाम अरे को। राम। तो उससे बहुत टाइम वेस्ट होता था, और वहां पर भी वो लोग सिर्फ डीमोटिवेट करते थे हाँ। स्कूल में। हाँ, नाम मत बोलना बस उनका प्लीज। ठीक है। हाँ फिर और फिर वो लास्ट में स्कूल वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया। मैंने उनको बोला कि मैं सच्ची में JEE के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरी रैंक आ सकती है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा मेरा अटेंडेंस का देख लो। तो उन्होंने मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया लास्ट में। रियायत मिल गई। हाँ बहुत बढ़िया। मॉड्यूल लिया था आपने? मॉड्यूल मैंने क्लास नोट्स और DPP की थी, और PYQ इतना मतलब जरूरत है ही नहीं, मतलब टाइम हो तो कर लेना। पक्का क्लास नोट्स और क्लास के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं बहुत सारे, इतने क्लास के क्वेश्चन इतने ज्यादा हो जाते हैं और करने की जरूरत है ही नहीं। क्लास के क्वेश्चंस, हाँ, और टेस्ट के जैसे जो सोल्व नहीं हुए उनको कर लो, मतलब इतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। DPP टेस्ट के क्वेश्चन इनफ। इस बार प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप बताओ, आपने लिया था मॉड्यूल? हाँ मैंने मॉड्यूल लिया था, और 11th में मैं DPP करता था, लेकिन 12th में फिर टाइम कम बचता था, तो फिर मैं क्लास नोट्स अच्छे से करता था, उसके बाद सिर्फ मॉड्यूल और PYQ बस। क्लास नोट्स के बाद मॉड्यूल? DPP रेलिवेंट नहीं लग रही थी उस टाइम पे? ओवर टाइम भी कम था स्कूल की वजह से, फिर मुझे लगा बस एक ही चीज करता हूँ ठीक से, अननेसेसरी दो चीज करने से फिर पॉइंट नहीं है। बहुत बढ़िया। एक सवाल जो ये लक्ष्य बैच वालों को एक चीज जरूर जाननी है, पूरे देर कमेंट चल रहा है। हमें नहीं जानना IIT की रैंक, हमें बताओ गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, साफ बताओ एकदम, है ना? तुम्हारी तो बननी नहीं है बेटा, है ना? क्या करोगे पूछ के? जो हमसे चले थोड़ा साइड से चले, ठीक है। टाइम ही नहीं था तुमने इतना इतना। देर क्यों लगा दी नो बोलने में सोच के? टाइम नहीं था। अब कॉलेज में देखेंगे, तैयारी है? तैयारी तो है। बहुत बढ़िया, कह रहा तैयारी तो है। आप? मेरा तो नहीं था कोई। नहीं, अरे कैसे ये था? ये ऐसा sad। मेरा नहीं था कोई। माँ बाप देख रहे हो, कह रहा मेरा नहीं था कोई, मैं अकेला था। अरे तो पढ़ाई के टाइम में ये सब क्यों करूंगा? कब करोगे? अभी आगे भी तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कभी खत्म हो रही होती है। नहीं कॉलेज में फिर भी हो सकता सब तुम लोगों ने सबने प्लान बना रखा है कि कॉलेज में तो करना है। प्लान नहीं है सर। हाँ, वो भी कह रहे हैं कॉलेज में करना है, तुम भी कह रहे हो कॉलेज में करना है, सबके प्लान बने हुए हैं। अभी जहाँ तुम लोग जा रहे हो IIT में, वो पढ़ाकू लड़कियां आएंगी फिर। और सबसे बड़ी, कौन से वो तुम कौन से वो नहीं हो बेटा, मैं तुमको बताता हूँ। अब IIT के अंदर आप जाओगे
100 लड़के होंगे, 100 लड़के पे 4 लड़कियां होंगी। मैकेनिकल में तो 100 लड़के होंगे और 100 लड़के होंगे, खत्म। और बाकी ब्रांच में चलो 15 लड़कियां होंगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, टफ कंपटीशन इज कमिंग योर वे एंड यस। मैं बहुत बधाई हो। और अभी इन लोग मिलेंगे आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन में। और बहुत अच्छा लगा कि वापस आके अपने ही बैच से आप लोग ने बातें की। इन लोग कुछ टिप्स देना चाहोगे, कुछ भी बोलना चाहोगे? एक तो क्लास को डेली करना है और क्लास नोट्स को एकदम अच्छे से जितना उसके मतलब जो सर बोले वो तो वो ही कर लो, बस इनफ है। मतलब इन्हें लगता है जैसे सर को मतलब ये तो यूं ही कह रहे हैं, तो बाद में पता चलता है कि सही कह रहे थे, तो अभी से फॉलो कर लो बस टीचर्स को। आप बताओ। वही, एक तो डमी स्कूल लेना चाहिए सबको, और दूसरा हाँ, मतलब जो सीरियस है उसको तो लेना चाहिए कम से कम, उसको डमी स्कूल लेना चाहिए। और दूसरा कि मतलब फैंसी किताबों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, बस मेन जो टीचर करवा रहे हैं उतना ही करना चाहिए, और फिर बस PYQ और मॉड्यूल। बहुत बढ़िया। और सारे टॉपर्स आपको मिलेंगे, अगर आपको देखना है तो आप फिजिक्स वाला अपने चैनल पे आ सकते हो, पर ज़्यादा जरूरत नहीं तुमको देखने की, पढ़ाई कर लो यार। सिलेक्शन बैचेस से ही हो रहा है और सिलेक्शन बैचेस से ही होगा इस साल भी। कुछ चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे। इन टॉपर्स बच्चों से मैंने बहुत सारी बातें की हैं, तो लास्ट मान के चलो सही लास्ट मान के चलो 10 डेज से मैं सिर्फ लक्ष्य बैच के टॉपरों से इंटरेक्ट किया। लक्ष्य के तो मैंने इनसे बातचीत की, मैंने इनकी प्रॉब्लम समझी टॉपर्स की, ठीक है। मैंने इनकी स्ट्रैटेजी समझी कि क्या स्ट्रैटेजी ये लगा रहे थे। मैंने पूछा कि बैच में और क्या करना चाहिए, बैच में क्या और वैल्यू ऐड करें। ये सारी बातें मैंने इनसे की हैं और इन सब का इफेक्ट आपको दिखेगा, इन सभी चीज का आपको इफेक्ट दिखेगा नेक्स्ट 7 डेज में। तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे इन सब से डिस्कस करके। मुझे ही पता चला कि बैच को और कैसे इंप्रूव, देखो इसीलिए इस बार बैच के अंदर मैं लगातार आ रहा हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए अब इस बैच से, और रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। ऑनलाइन से रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट ऑनलाइन से आ रहे हैं और उनको और अच्छे रिजल्ट लाना है, इसलिए इनसे बात की है। अगले 7 दिन के अंदर आपको कुछ और चीजें दिखेंगी और लगातार हम बैच के ऊपर काम करते रहेंगे। कल आपने कुछ सजेशंस दिए, उन सजेशंस को भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, और जो कहोगे वो करेंगे।